से कह रहा हूं, पहली बात जो मुझे कहनी है वो यही कहनी है कि मेरी दृष्टि में, चाहे मेरी रागद्वेषमयी दृष्टि हो सकती, रागमयी दृष्टि हो सकती, परंतु मुझे इस पावन ग्रंथ पर्व, ये पद्म रत्नाकर के ग्रंथ के समान किसी दूसरे ग्रंथ की जब मैं इसकी तुलना करने बैठता हूं तो मुझे कोई ग्रंथ इसके सामने ठहरता हुआ नजर नहीं। ऋषिकेश की घटना सुना रहा हूं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक दिन ऐसे ही कह रहे थे, एकांत में 2-4 लोग 5 लोग बैठे हुए थे, गीता की महिमा कह रहे। गीता की महिमा में उन्होंने कहा कि गीता जैसा अनमोल ग्रंथ मुझे देखने को नहीं। स्तुति कर, उनकी आस्था है गीता, वो मूर्तिमान गीता के स्वरूप है। बनना चाह, नहीं बने हैं तो बनना, परंतु गीता उनका सर्वाराध्य ग्रंथ। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि गीता के समान ग्रंथ कहीं मुझे देखने को नहीं। उनके सामने ही मैंने कह दिया, पदरत्नाकर तो उस समय बना नहीं था, छपा नहीं। मैंने कह दिया कि षोडश गीत के समान मुझे कोई ग्रंथ नहीं मिला। उनके सामने की घटना पर उन्होंने मुझसे पूछा, षोडश गीत गीता से भी उत्कृष्ट है? मैंने कहा सर्वोत्तम गीता कहीं ठहरती नहीं है। दूसरा प्रश्न उनका था कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई? कि बिना भगवत प्राप्ति के कोई गीता की संतुलना षोडश गीत से करे, उसके करने की महत्ता क्या है? एक बकवास भी कर सकता है कोई, प्रमाद में भी कह सकता। इसलिए उनका दूसरा प्रश्न था कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए? क्या कहता है? मैंने सीधे उनको उत्तर दिया कि भगवान के दर्शन और भगवान की प्राप्ति तो बहुत छोटे बचपन में ही हो। जब मैं 3-4 वर्ष का था उस समय भगवान की प्राप्ति हो गई थी, भगवान के दर्शन हो गए थे। रामसुखदास जी महाराज चुप बाबूजी के पास आए, आके उन्होंने कहा कि ये बालक कहता है कि गीता, इन 16 गीतों के सामने मुझे कुछ नजर नहीं। मैंने कहा तुझे भगवत प्राप्ति हो गई? तो कहता है जब मैं 3-4 वर्ष का था तभी भगवत प्राप्ति हो। बाबूजी को कह दिया, बाबा काष्ठमोहन में थे। अब बाबूजी मेरी शिकायत मुझे क्या? रामसुखदास जी के सामने मैं कह रहा हूं कि भगवत प्राप्ति हो चुकी मुझे, चाहे मेरी बकवास है, लेकिन वो मेरी भर्सना मेरे सामने नहीं कर सके। उन्होंने बाबा के पास गए, बाबा जाके कहते और छोड़ो ये स्वामी जी के सामने यह कहो कि मैंने भगवत प्राप्ति हो चुकी है। 4 वर्ष हो गया, 4-5 वर्ष को तो जल्दी मैंने भगवत प्राप्ति। बाबा ने मुझे बुलाया, मेरी पेशी हुई। बाबूजी ने कहा तू कहता है ये स्वामी जी के सामने, स्वामी जी बैठे हुए, स्वामी जी के सामने तू कहता है मेरे को 4-5 वर्ष था तभी भगवत प्राप्ति हो गई। मैंने छाती ठोक के कहा हो गई, हो गई, हो गई। भगवान की प्राप्ति भी हो गई और राधा जी की प्राप्ति भी हो गई, दोनों की प्राप्ति। और उनका नित्य परिकर हूं, उनको गीत गा के रिझाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, जीवन उनको समर्पण किया हुआ। बाबूजी चुप। मैंने कहा कि आप ये 16 गीत लिखने वाले हैं, आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, भगवान का अप्रोक्ष अनुभव नहीं है, आपने ऐसे ही बकवास कर दिया, ये 16 गीत लिखे हैं। बाबा इनको इतनी महिमा देते हैं, अगर आप भगवान है तो आपकी प्राप्ति मैं 4-5 वर्ष का था तब से नहीं हुई है क्या? बाबा खुलेआम यहाँ कहा करते थे, खुलेआम। श्री कृष्ण आके कहते हैं मुझे प्राणेश्वरी, ये एक ने नहीं सब लोगों ने 50 बार सुना, मैं राधा हूँ, राधा हूँ, राधा हूँ। सबके सामने खुलेआम कहते थे, बालकृष्ण जी महाराज के सामने भी कहते, सबके सामने छाती तो बाबा की प्राप्ति हमको नहीं हुई, भगवान के दर्शन हमको नहीं हुए। पद रत्नाकर बाबूजी का वाङ्मय स्वरूप है, इसमें केवल राधा कृष्ण भरे हैं और ऐश्वर्य शून्य प्रेम तत्व भरा हुआ है। इसकी प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है, इसके एक पद की प्राप्ति भी भगवान की प्राप्ति है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। वैष्णव मत से कह रहा हूं, भावुक मत से नहीं कह रहा है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता, ये संपूर्ण वैष्णव जगत मान्यता है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। हमारी आस्था और हमारा श्रद्धा और हमारी विश्वास अगर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पारस नहीं है। मृत्यु के समय सूरदास जी से विठलनाथ जी महाराज पूछते हैं, मृत्यु के समय सूरदास तुम्हारी वृत्ति कहाँ लगी? मृत्यु के समय सूरदास जी से विठलनाथ जी महाराज पूछते हैं कि तुम्हारी वृत्ति कहाँ लगी हुई है? सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग मांझा, साधन और नहीं या कली में जाते होए निबेरो, सूर का कह द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ न चरण। पद का क्या? मीराबाई ने कुंभन दास जी महाराज से कहा कि कुंभन दास कुछ भगवान श्री कृष्ण के गीत गाओ, कुछ सुनाओ।
कुंभनदास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के गीत गाने शुरू कर दिए, उनके गुणगान गाने शुरू। 1 पद हुआ, 2 पद हुआ, 3 पद हुआ, 10 पद हुआ, 10 पद हो गए। मीराबाई ने कहा कि प्रभु एक आध पद तो श्री कृष्ण का भी सुना है। गुरु महिमा के इतने पद कह दिए, एक आध पद तो कोई श्री कृष्ण का भी सुना दी। कहा इतने दिन का तेरे खसम की बात कर रहे, उठ के चले गए। जो नाम को नामी से भिन्न समझता है, जो गुरु को भगवान से भिन्न समझता है, उस अश्रद्धालु व्यक्ति को श्री कृष्ण कहते पद्म पुराण आदि ग्रंथों में कि मुझ में और राधा में जो भेद करता है वो रौरव आदि नरकों में, भगवान और भक्त में जो भेद करता है, भाई जी और भगवान में जो भेद करेगा, वस्तुतः सत्य बात यही है। इसलिए इस श्रद्धा और विश्वास के साथ अब भी हम चेत कर यदि हम अपना मानस बना सके तो ये पदरत्नाकर ग्रंथ हमें सुख के समुद्र में डुबाने में समर्थ है, मंगल के समुद्र में डुबाने में समर्थ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। वैसे देखिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ सब वैष्णवों का पूज्य ग्रंथ है, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। मैं इस ग्रंथ की अवमानना नहीं कर रहा। रामायण ग्रंथ सब वैष्णवों का मान्य ग्रंथ है। आज भारतवर्ष में सनातन धर्म को अगर किसी एक ग्रंथ ने बांध रखा है तो वो यह तुलसीकृत रामायण ग्रंथ है। मैं इन ग्रंथों की अवमानना नहीं कर रहा, परंतु सबके पति परम सुंदर होते होंगे। तुलसीदास को रामचंद्र जी बहुत सुंदर लगते होंगे, किसी को नारायण भगवान बहुत सुंदर लगते होंगे, लेकिन राधा को तो श्री कृष्ण इतने सुंदर लगते हैं जितने राम जी सुंदर नहीं। मुझे तो ये पदरत्नाकर ग्रंथ भागवत से भी उत्कृष्ट ग्रंथ लगता, रामायण से भी उत्कृष्ट ग्रंथ लगता, इसलिए इसकी शोभा का वर्णन कर रहा। इसमें मेरी अवज्ञा नहीं है, न भागवत की अवज्ञा है, न रामायण की अवज्ञा है। कोई ऐसा न माने कि मैं अवज्ञा कर रहा हूं, किंतु मंगलाचरण से और किसी ग्रंथ के मंगलाचरण और किसी कृष्ण का समापन की जो अंतिम क्रिया होती है, उससे उस ग्रंथ का मध्य का सारा महात्म्य प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है